नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं डेयर रॉक। ये है Xiaomi Redmi 9 Prime और इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिवाइस चल रहा है MIUI 11 पे ऑन टॉप ऑफ Android 10। लॉक स्क्रीन में ऐसे बहुत सारे खूबसूरत वीडियो वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद वॉलपेपर में चले जाइए, यहाँ पर माई पेज में चले जाइए, वॉलपेपर, और यहाँ पर माई लाइव वॉलपेपर है। जनरली आप जब फोन को लेंगे तो वहाँ पर कोई भी माई लाइव वॉलपेपर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद वॉलपेपर में जाइए। वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन है विच इज़ वीडियो वॉलपेपर। तो यहाँ से आप बहुत सारा वीडियो वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब भी आप वीडियो वॉलपेपर डाउनलोड करने जाएंगे आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वीडियो वॉलपेपर डाउनलोड कर पाएंगे। डुअल 4G वोल्टी वर्क्स प्रीटी फाइन ऑन दिस डिवाइस। मैं एयरटेल और जियो इस्तेमाल कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है जियो और एयरटेल दोनों में। तो अगर आप चाहते हैं तो वोल्टी प्लस वाईफाई कॉलिंग विच इज वीओ वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं एयरटेल एंड जियो में। थोड़ा बहुत कॉलिंग फीचर देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप नंबर डायल करते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं डायलर से ही। ये एक अच्छा ऑप्शन है। जल्दी से OTG चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, तो आपको टाइप सी OTG केबल का ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पर ये ऑलरेडी आ गया है। जी हाँ, OTG यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं कोई भी एक वीडियो प्ले करता हूँ तो जी हाँ, यहाँ पर वीडियो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, तो OTG से आप आराम से वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वायरलेस कीबोर्ड माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। इवन इसका जो लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। सो ओवरऑल वायरलेस कीबोर्ड माउस वर्क्स प्रीटी फाइन ऑन दिस डिवाइस। डार्क मोड भी इस डिवाइस में दिया गया, नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगा डार्क मोड, और डार्क मोड अभी बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है। रात को इस्तेमाल करने के लिए ये वाला मोड काफ़ी यूजफुल है। इस डिवाइस के ऊपर मिल जाता है आयर ब्लास्टर, जो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरे ब्रांड्स नहीं देता, लेकिन Xiaomi बराबर देता है। मी रिमोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मोबाइल फ़ोन के मदद से आप अपने घर के कोई भी अप्लाइंसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बढ़िया एड ऑन एडवांटेज है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन पैनल से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो टूल्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा। तो थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं, इनबिल्ट एप्लीकेशन के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। कास्ट स्क्रीन काफी एक यूजफुल फीचर है जो आजकल लगभग सभी फोन्स में मिलता है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शनल नहीं है। आप अगर चाहे तो अपने फोन के स्क्रीन को अपने स्मार्ट टीवी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कास्ट स्क्रीन के मदद से। इस डिवाइस के अंदर दिया गया 4GB का रैम, और यहाँ पर जब मल्टीटास्किंग करते हैं ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रैम मेमोरी शो नहीं करता है। तो इसको शो करने के लिए प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोर है, और मोर के नीचे आने के बाद शो मेमोरी स्टेटस में जब आप क्लिक कर देंगे, तब आप जब भी मल्टीटास्किंग में जाएंगे तब यहाँ पर रैम ऊपर जो है ये शो करेगा। जैसे अभी है 2GB रैम आउट ऑफ 4GB। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है, वो है FM रेडियो, और वो भी वायरलेस FM रेडियो दिया गया है। तो आप डायरेक्टली वायरलेसली FM रेडियो चला सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मतलब उसके लिए आपको हेडफोन का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के स्पीकर से FM चला सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए कॉम्पस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट कॉम्पस दिया गया है विच वर्क्स प्रीटी फाइन। सो ये काफ़ी अच्छा है। अलग से आपको कॉम्पस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन पे ही मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है प्राइस के हिसाब से, और इट वर्क्स ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ एक बार फेस अनलॉक भी देख लेते हैं। सो फेस अनलॉक भी जैसे आप देख पा रहे हो ये भी काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। मतलब कुछ दिन पहले मैंने सैमसंग का डिवाइस चेक किया था, उससे तो ये काफ़ी फास्ट है। सो मोर और लेस जैसे देखा जाए तो यहाँ पर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप गेम ज़्यादा खेलते हैं तो गेम टर्बो ऑप्शन ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, और ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है, आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस करेगा। यहाँ पर सभी सेटिंग्स ऑप्शन है, आप गेम को कैसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, जेस्चर, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन कंट्रोल, रिकॉर्ड करना, वो सभी चीज़ कर पाएंगे ये गेम बूस्ट के माध्यम से। तो ज़रूर से ये वाला ऑप्शन को इनेबल करके रखिए गेमिंग परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। थोड़ा बहुत इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते, देखना पड़ेगा इसमें इंटरनेट स्पीड कैसा है। और मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है विच इज़ अलायंस ब्रॉडबैंड है, और ये 100 Mbps का कनेक्शन है। तो जल्दी से मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि ये 100 Mbps में कितना स्पीड देता है। तो यहाँ पर अलायंस ब्रॉडबैंड ऑलरेडी आ गया है, और मैं जल्दी से एक बार चेक करता हूँ। ये जो स्पीड है काफ़ी कम दिखा रहा है। यहाँ पर डाउनलोड
डाउनलोड स्पीड है 24.2 Mbps और अपलोड स्पीड है 25.7 Mbps। ये डिपेंड करता है, कभी कभी पिक टाइम में स्पीड कम होता है लेकिन इतना जनरली कम नहीं होता है। अगर आपका फोन ऑलरेडी कोई भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और आप चाहते हैं तो वही वाईफाई नेटवर्क को दूसरे किसी के साथ शेयर करना है, तो आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड है, आप हॉटस्पॉट के माध्यम से वही इंटरनेट सर्विसेज को दूसरे कोई फोन के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको वाईफाई का पासवर्ड भी शेयर करना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो Redmi 9 Prime में दिया गया है। डिस्प्ले को आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने 2-3 ऑप्शन मुझे मिला है जो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स, डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा कलर स्कीम। तो अगर आपको वार्म पसंद है या फिर कूल पसंद है, आप अपने हिसाब से डिस्प्ले का जो टोन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। डार्क मोड, एज आई सेड, यहाँ पर डार्क मोड शेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब कब से कब तक आपको डार्क मोड चाहिए वो आप कर सकते हैं। नॉच स्टेटस बार जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पसंद है आप हाइड कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से इस नॉच को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जनरली ये वाला नॉच तो रहने ही देते, उसमें क्या दिक्कत होता है। उसके बाद है बैटरी इंडिकेटर, जो आप चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक चाहिए या फिर परसेंटेज में चाहिए या फिर परसेंटेज नेक्स्ट टू बैटरी आइकन वो चाहिए। सो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन जनरली बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है, आपको बाद में इनेबल करना पड़ेगा। सो ये कुछ ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे ऑन योर डिस्प्ले मेनू। और दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पर सनलाइट एक मोड दिया गया है इसका, क्योंकि डी लाइट विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, सनलाइट मोड इनेबल करके रख सकते हैं डी लाइट विजिबिलिटी को थोड़ा सा बेटर करने के लिए। लेकिन मैंने चेक करके देखा है हार्डली 2 या 3% या फिर मैक्सिमम 5% इंक्रीज होता है, बट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता क्योंकि इसका निट्स आई थिंक 400 निट्स आई थिंक इसका है। सो इसका डी लाइट विजिबिलिटी उतना बढ़िया नहीं है। कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉक स्क्रीन के फीचर्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डबल टैप टू वेकअप, ये एक ऑप्शन है। अगर आपका फ़ोन ऐसा टेबल में है, अगर आप ऐसे उठाते हैं तब ये फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और एक ऑप्शन है जो नोटिफिकेशन लाइक आपका पॉकेट लॉक जो होता है। सो आप अगर चाहे भी तो इसको खोल नहीं पाएंगे, अगर पॉकेट के अंदर ये ऑटोमेटिकली कभी कभी खुल जाता है तो ये नहीं खुलेगा। सो ये कुछ फीचर्स है जो आप इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में और यहाँ पर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेज टू वेकअप, जैसे मैंने आपको बताया उठाने से ये खुल जाएगा। उसके बाद डबल टैप टू वेकअप, वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्क्रीन ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगा अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है। नेक्स्ट है लॉन्च कैमरा में, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन अगर 2 बार प्रेस करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली कैमरा लॉन्च हो जाएगा। तो ये लॉक स्क्रीन से होता है, डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लॉक स्क्रीन से ही कैमरा खुल जाता है इमरजेंसी बेसिस में अगर चाहे तो। पॉकेट मोड जैसे मैंने आपको दिखाया तो ऐसे आप इनेबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लॉक स्क्रीन में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं, तो स्क्रीन में आपका वो नाम या फिर जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आ जाएगा। सो ये कुछ लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस पे दिया गया नीचे 3 ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहाँ पर बटन है और यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर है। सो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप बटन्स का जो ऑर्डर है अगर आप उसको आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन है जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस डिवाइस में ऐप लॉक फीचर अवेलेबल है, उसके लिए सेटिंग्स पे चले जाइए। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ऐप्स के अंदर और नीचे मिल जाता है ऐप लॉक ऑप्शन। तो यहाँ से आप ऐप लॉकिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने फिंगरप्रिंट या फिर जो पैटर्न लॉक है उसके माध्यम से ऐप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज़ डुअल एप्लीकेशन ऑप्शन। सो यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन का आप डुअल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस अभी डुअल में अवेलेबल है, जैसे अभी 18 एप्लीकेशंस है जो आप डुअल मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये डुअल मोड का जो एप्लीकेशन है वो बढ़ता रहता है और मी भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है ये डुअल मोड का ऑप्शन। मल्टी विंडो ऑप्शन भी अवेलेबल है, सिंपली मल्टीटास्किंग में चले जाइए, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, यहाँ पर लॉक या फिर ये मल्टी विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। सो मल्टी विंडो का ऑप्शन जब भी आ जाएगा तब आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सब एप्लीकेशन मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि एक्जैक्टली कौन सा एप्लीकेशन मल्टी विंडो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये वाला मल्टी विंडो सपोर्ट करता है बट ये सब एप्लीकेशन मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता है। सो आपको ढूंढना पड़ेगा दूसरा कोई एप्लीकेशन जो मल्टी विंडो सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल गैलरी। सो ये अभी जैसे ये 2 एप्लीकेशन हैं, सो आप 2 एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्पेशल फीचर्स के बारे में। सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड स्पेशल फीचर्स। गेम टर्बो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो टूल बॉक्स है, वीडियो प्लेबैक और उसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया। क्विक रिप्लाईज है, तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करते हो इंस्टेंटली अगर कोई नोटिफिकेशन आता है उसको आप क्विक रिप्लाई दे सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। सेकंड स्पेस, मतलब अगर आप अपना सब कुछ गोपनीय रखना चाहते हैं तो सेकंड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वो एक नया फोन आ जाता है, जब भी आप स्पेस चेंज करेंगे वो एक नया फोन हो जाता है। तो आप अपना पर्सनल फोन अलग रख सकते हैं, किसी को देना है तो सेकंड स्पेस दे सकते हैं जहां पर आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं रहेगा। और फाइनली एक लाइट मोड है। लाइट मोड कुछ भी नहीं, जब भी आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो फोन एकदम लाइट मोड में चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बेसिकली लाइट मोड है सब
बुजुर्ग लोगों के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल सेटिंग्स देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। सो ये लाइट मोड उन लोगों के लिए दिया जा सकती है, फिर बच्चे लोगों के लिए दिया जा सकता है। नहीं, इसको डिसेबल करना पड़ेगा एक्चुअली, मुझे लाइट मोड का ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं और डिसेबल करने के बाद ये नॉर्मल मोड पे वापस आ जाएगा। 5020 mAh का बैटरी है जो काफ़ी ज़बरदस्त बैटरी है। बैटरी के अंदर जाके आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसको आप ऑप्टोमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टोमाइजेशन ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपका फ़ोन ऑप्टोमाइज़ हो जाएगा। सो ये एक ऑप्शन तो है ही। उसके अलावा बैटरी स्टैट्स ये जनरली रहता है। बैटरी ऐप सेवर, मतलब कोई एप्लीकेशन अगर आप ऐप सेवर में रखना चाहते हैं वो भी आप सेवर में रख सकते हैं, बैटरी जो कम ड्रेन करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज दिस शेड्यूल पावर ऑफ ऑन टाइम। तो अगर आप अपने फ़ोन को शेड्यूली ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिस इज अ वेरी यूजफुल ऑप्शन टू हैव। सो दोस्तों ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Redmi 9 Prime। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर इस डिवाइस के बारे में और भी जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस डिवाइस रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो इस वीडियो में अभी तक लेना है। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेड। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।